हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो आप सबने देख ली होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यूपीएलटी का जो हमारा एग्ज़ाम होगा आगे, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और उस वीडियो में मैंने आपको जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का और जो सिलेबस होगा, कंप्यूटर टीचर्स का जो सिलेबस होगा, वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम अपनी उसी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं जो हमारी यूपीएलटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और एक बात और है कि जो भी सिलेबस है हमारा, इस कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस हमारा नेट का भी है। ठीक है, यूजीसी नेट जो कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है उसमें भी सेम सिलेबस है आपका। तो वो सिलेबस भी आपका सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो नेट का और जो ये सिलेबस है उसमें 80% सिलेबस आपका सेम है, बस एक दो सब्जेक्ट्स का डिफरेंस रहेगा। जैसे नेट में हमारा कंपाइलर और जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो भी आता है, इसमें वो वाला टॉपिक्स नहीं है हमारे। ठीक है, तो मतलब यूँ लगा लो 80% सिलेबस दोनों का सेम है और 20% से कुछ चेंज है हमारा। तो जो ये हमारी प्रिपरेशन है वो यूजीसी नेट के लिए भी होगी, जो हमारा कमिंग एग्ज़ाम होगा नेट का दिसंबर में, उसके लिए भी होगी। और हमारा जो यूपीएलटी का पेपर होगा उसके लिए भी होगी। ठीक है, क्योंकि सेम सिलेबस है तो हम जो पीवाईक्यू की सीरीज हम कर रहे हैं तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम देंगे आगे दिसंबर में और जो सोच रहे हैं नेट करने के लिए, तो ये सीरीज़ उनके लिए भी है। और जो यूपीएलटी का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और जिन्होंने नहीं किया है अभी भी डेट है, तो आप फिल कर लीजिए। ठीक है, तो उन सबके लिए ये है। ठीक है, ये सीरीज़ रहेगी। तो हमने जैसा कि सिलेबस में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था और डिस्क्रीट मैथ था। ठीक है, तो पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पीवाईक्यू करेंगे, और जो ये पीवाईक्यू हैं ये गेट के हैं, नेट के हैं, टीजीटी पीजीटी के, हर मतलब लेवल के आपके होंगे। ठीक है, तो चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान का हो, ठीक है, कोई भी वैकेंसी में जो एग्ज़ाम हुए थे पीछे, उन सब के पीवाईक्यू मिक्स हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। फ्लिप फ्लॉप होता है 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये आपके क्या है, एनकोडर और डिकोडर आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, और रजिस्टर भी क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोड सीक्वेंस। कोड, एक कोड की सीक्वेंस गिवन है। देखो कोड की क्या सीक्वेंस इन्होंने गिवन है कि 1010, उसके बाद नेक्स्ट है 1011, और उसके बाद है 1001, और नेक्स्ट है 1000। ये है। ठीक है, ये कोड गिवन है, तो उन्होंने कहा पूछा है कि ये कोड कौन सा है। तो आप देखो, अगर हम देखें तो ये जो आपका है डेसिमल में, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 10 हो जाएगा। ये आपका 11 है डेसिमल में, और ये आपका 9 है, और ये आपका 8 है। ठीक है, तो बीसीडी वाले कोड में तो है ही नहीं है, क्योंकि बीसीडी क्या होती है, बीसीडी में हम सिर्फ 0 to 9 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 11 10 11 जो हमारे 10 11 12 13 बाकी जो डेसिमल नंबर है वो हम बीसीडी में रिप्रेजेंट नहीं करते। बीसीडी हमने पढ़ा था 4 बिट का एक कोड होता है जिसमें हम 0 to 9 की सिक्वेंस ही रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आप देखो एक आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 1010, यहाँ पे क्या हुआ 1011। देखो ये जो 3 बिट्स हैं 101 101 यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे ये 1 बिट क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, मतलब क्या है, 1 बिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। बाकी पैटर्न सेम है, 101 101 101, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो 1 बिट का क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब आगे आप देखो ये वाला कोड था और ये वाला कोड, अब यहाँ पे देखो 1010 सेम है, ये लास्ट वाला 1 भी सेम है। यहाँ पे भी आपकी कौन सी जो सेकंड लास्ट बिट है वो चेंज है, सिर्फ एक ही बिट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आप ये वाला और ये वाला देखो, इसमें देखो यहाँ पे 100, ये वाली सेम आ रही है 100, यहाँ पे भी ये 1 बिट का क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और जो आपका ग्रे कोड होता है उसमें क्या होता है, एवरी सक्सेसिव बिट जो होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब कि जो अगर 2 कोड हैं उनमें सिर्फ एक ही बिट का क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि जो ये कोड है इनमें हर एक कोड में क्या है, इस सीक्वेंस में क्या है, 111 बिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक एक बिट चेंज हो रही है बस आपकी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे
सिर्फ एक बिट का चेंज है, बाकी सेम है। यहाँ से यहाँ में सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, यहाँ भी एक बिट चेंज हुई है, ठीक है। अब वो बिट कौन सी चेंज होगी, कभी लास्ट बिट चेंज हो रही है, कभी लास्ट सेकंड हो रही है, कभी फर्स्ट बिट हो रही है। तो मतलब कि क्या है, बिट किसी भी पोजीशन पे है वो चेंज हो रही है, बट एक ही बिट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका ग्रे कोड होता है, ठीक है। तो ग्रे कोड में होता है कि वन डिफरेंट बिट होती है, इसको हम यूनिकोड भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यूनिफॉर्म कोड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा कैसा होता है कि एक ही बिट का क्या रहता है, चेंज रहता है, ठीक है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑपरेशंस विच डिवाइड्स ए साइन बाइनरी नंबर बाय 2। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एक बाइनरी नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो 2 से, तो उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो देखो देखो, जब भी डिवीज़न की बात आती है, तो डिवीज़न में क्या होता है कि हमारा उसको हम माइक्रो ऑपरेशन में हमारा होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, मतलब राइट शिफ्ट करना मतलब 2 से डिवाइड करना, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, आप क्या लिखते हो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम उसको माइक्रो ऑपरेशन में कैसे लिखते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर दो। अगर आपको करना है डिवीज़न 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए टू इनपुट एक्सनोर गेट। अच्छा, एक्सनोर गेट के इक्विवेलेंट नहीं है, नोट पूछा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है, ये है। तो फर्स्ट ऑप्शंस आप देखिए, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, एक्सोर गेट है, ये एक्सोर गेट का सिंबल है, और उसके साथ नोट लगा दे तो ये क्या बन गया, एक्सनोर बन गया। यही होता है एक्सनोर गेट। एक होता है आपका एक्सोर गेट, ये आपके अर्थमेटिक गेट होते हैं। एक होता है आपका एक्सनोर गेट, यही होता है ना। एक्सोर गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, आपका क्या आता है, एक्सनोर आ जाता है, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो कि एक्सोर के साथ नोट लगा दो तो आपका एक्सनोर बन गया। तो फर्स्ट जो सर्किट है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सोर है और साथ में क्या है, नोट गेट है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, एक्सोर के रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक्स बार और वाई बार, ठीक है, ऐसे ही है ना। सपोज करो एक्स और वाई के इनपुट है, हम बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक नोट गेट यहाँ पे लगाया, एक नोट गेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, आगे यहाँ पे इन्होंने एक्सोर गेट लगाया है, ठीक है, और फिर एक नोट गेट लगाया है। अब देखो क्या आउटपुट आएगी, सपोज करो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो यहाँ से क्या आउटपुट गई, एक्स बार की आउटपुट गई, यहाँ से क्या आउटपुट गई, वाई बार गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाया, एक्स और गेट लगाया। एक्सोर गेट क्या कहता है, एक्सोर गेट कहता है कि, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ से आउटपुट क्या गई, एक्स बार, यहाँ से आउटपुट गई वाई बार। तो एक्सोर गेट की क्या आउटपुट होती है, एक्सोर गेट क्या कहता है, जब हमें ए एक्सोर बी हम करते हैं तो ये कहता है कि क्या करो, ए एक्सोर बी प्लस ए बी बार, यही होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपका एक्सोर गेट कहता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या गई है, एक्स बार और वाई बार। तो जब हम इसका एक्सोर करेंगे, तो पहले इन्होंने बोला एक्स बार, ए का बार कर दो तो एक्स का डबल बार हो गया, ठीक है। बी को एज इट इज़ लिख दो, हमने बी को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद ए को एज इट इज़ रख दो। ए यहाँ पे क्या है, एक्स बार है, तो एक्स बार एज इट इज़ रखा, और वाई का क्या कर दो, बार कर दो। तो वाई क्या है, वाई बार ही है, तो उसका डबल बार हो जाएगा, ठीक है। तो जब डबल बार होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है, यही आया ना। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बचा, वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। तो ये आपका वही एक्सोर आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आया, एक्स बार वाई प्लस वाई एक्स वाई बार, ठीक है। अब इसका बोला इन्होंने, क्या बोला कि इसका नोट कर दो। अब इसका आप नोट करोगे तो अभी हमने देखा कि एक्सोर गेट का नोट क्या होता है, एक्सनोर गेट होता है। तो इट मीन्स ये भी आपका क्या है, एक्सनोर गेट के रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट गई है ना दोनों, उससे आपका जो आउटपुट आई है वो एक्सोर गेट की आउटपुट आई है, ठीक है। और एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक्सनोर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड को देख लेते हैं, इस वाले को। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो ये दो तो हमारे क्या हो गई, एक्सोर की कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्ट, बट इन्होंने नोट पूछा है, तो अभी इन दोनों को चेक करते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ से इनपुट क्या गई, एक्स बार गई, और यहाँ से इनपुट क्या गई, वाई गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ए ये है, ये आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए एक्सोर बी का वही फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगाएंगे। ये होता है ए एक्सोर बी, क्या होता है, ए बार बी
प्लस ए बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बार को, तो ए का बार है मतलब एक्स का डबल बार। अब बी क्या है यहाँ पे, वाई है, प्लस अब ए क्या है यहाँ पे, एक्स बार है, और बी क्या है, बी का बार है, तो बी क्या है, वाई, वाई का डबल बार है। तो यहाँ से भी वही आएगा एक्स, हाँ एक्स, ठीक है, और यहाँ से आया वाई, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आया, एक्स बार, और यहाँ से क्या आया, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला एक्स बार और वाई दोनों गई है, ठीक है। तो एक्स बार है तो एक्स का क्या किया यहाँ पे, डबल बार कर दिया, ए बार बी प्लस ए एज इट इज़, और बी का बार, तो बी का बार मतलब वाई है, तो यहाँ पे सिर्फ वाई का बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या, एक्स वाई, और यहाँ से क्या हुआ, एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो एक्सनोर गेट की आउटपुट यही होती है कि एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो यहाँ से भी आपका क्या बन रहा है, एक्सोर गेट बन रहा है। देखो एक्सोर गेट कहता है कि ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है, ये एक्सनोर गेट कहता है। तो यहाँ से भी आपका सेम बन रहा है, तो इट मीन्स ये भी आपकी क्या, एक्सोर की रिप्रेजेंटेशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तीनों ही सिंबल्स, तीनों ही सर्किट क्या है, एक्सोर कोई एक्सनोर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि नोट पूछा था, तो डी यहाँ पे क्या है। अब आप डी को भी देख लो, डी को भी देख लेते, देखो क्या बन रहा है। यहाँ से देखो उन्होंने क्या कहा, पहले यहाँ से एक्स गया, ठीक है, और यहाँ से क्या है, एक एक्स का बार गया, ठीक है, एक एक्स गया, एक एक्स का बार गया। इधर से भी क्या है, यहाँ से भी एक्स गया, ठीक है, और एक्स का बार गया, क्योंकि उन्होंने सेम इनपुट को ही यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे एक्स था ना, अच्छा सॉरी, देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, दो इनपुट है। तो यहाँ से तो क्या गया, वाई का बार गया, और यहाँ से क्या गया, यहाँ से आपका इसकी इनपुट क्या गई, यहाँ से इनपुट क्या गई, एक्स और वाई का बार गया, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट क्या गई है, यहाँ से आपकी इनपुट गई है एक्स ही गई है, ठीक है, और इधर से वाई बार, सेम सेम इनपुट गई है, ठीक है। ऊपर भी आपकी एक्स वाई बार गया है, नीचे भी आपका एक्स वाई बार गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड गेट है, तो एक्स वाई का बार ये निकल गया। अब उसका एंड गेट का है, उसके बाद नोट गेट लगाया इसके ऊपर, इसका नोट गेट बनाया, तो क्या बना यहाँ पे, एक्स बार वाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या है, एक्स बार वाई। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंड गेट था, यहाँ पे क्या है, और गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक्स प्लस वाई बार, ये हुआ, ठीक है। तो एक इनपुट तो यहाँ पे ये गई है, अब यहाँ पे एक इनपुट तो ये है और एक इनपुट ये है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है। तो अब इन दोनों का एंड करेंगे, तो एक्स ये हो गया, और साथ में एक्स प्लस वाई बार हो गया, ठीक है, ये हुआ। तो देखो यहाँ से क्या आया था, यहाँ से ऊपर वाले से हमारा क्या गया था, यहाँ से हमारा गया था एक्स, अभी हमने बनाया था ना, क्या बनाया था यहाँ पे हमारा गया था एक्स वाई का बार था, और उसका डबल बार था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या गया, एक्स वाई का बार गया था, ठीक है, और यहाँ से क्या गया, यहाँ से हमारा गया था एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ये और गेट है, ठीक है, एक्स प्लस वाई का बार गया था, ठीक है। और फिर इनका एंड करके फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आया एक्स वाई बार, ये हुआ एंड गेट, एक्स प्लस वाई बार, ये तो हो गया एंड गेट, ठीक है। अब इनका पहले एंड कर लेते, फिर उसका नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जब एंड करेंगे, या फिर इसका एंड ही कर लेते हैं, तो देखो इसका एंड करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा एक्स का बार, ठीक है, एक्स का बार, और यहाँ से क्या बनेगा, देखो एंड है तो प्लस हो जाएगा, और वाई का डबल बार हो गया तो वाई हो गया, ठीक है। एक तो ये आ गया, फिर अंदर का ये सोल्व हो गया, फिर प्लस आ गया, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक्स बार, और इनटू में यहाँ से क्या हुआ, वाई, ठीक है। तो ये आपका आ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे ये है, तो ये आपका निकला, मतलब यहाँ से आपका एक्सनोर गेट नहीं निकल रहा है। एक्सनोर गेट क्या होता है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म है, बुलियन एक्सप्रेशंस गिवन है। अच्छा, एक पीओएस फॉर्म गिवन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम आपको गिवन है, तो इन्होंने बोला एसओपी फॉर्म बताओ इसकी क्या होगी। देखो, जब भी हम बुलियन फंक्शंस की बात करते हैं तो हम दो हमारे पास क्या होते हैं, एक आपका होता है एसओपी फॉर्म, एक होती है आपकी पीओएस फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब प्रोडक्ट करो और सम करो, ये फॉर्मेट होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, और पीओएस फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम करो ऐसे और फिर आप इनका क्या कर दो अलग अलग टर्म्स का। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सॉरी पीओएस फॉर्म गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सम है और उन सबका फिर क्या प्रोडक्ट है, तो ये एसओपी फॉर्म होती है, पीओएस फॉर्म होती है। ठीक है, तो एसओपी फॉर्म क्या कहती है, ये आपको मीन टर्म देती है, इसमें क्या होता है मीन टर्म होता है, और पीओएस फॉर्म क्या देती है, मैक्स टर्म देती है। ठीक है, एसओपी फॉर्म क्या कहती है कि अगर जीरो होगा तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और वन होगा तो वो आपका विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, यही बोलती है एसओपी फॉर्म कि जीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो है तो वो ए बार होगा और वन है तो वो ए होगा। लेकिन पीओएस फॉर्म क्या कहती है, इसका अपोजिट बोलती है, वो कहती है अगर जीरो होगा तो आपका क्या होगा, ए होगा, और वन होगा तो आपका ए बार होगा। ठीक है, मतलब उसमें जीरो की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए होती है, और वन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए बार होती है। तो ये आपकी एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो पीओएस फॉर्म हमें गिवन है, ये आपकी पीओएस फॉर्म गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो, पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार। ठीक है, एक तो ये है टर्म, एक टर्म तो ये है, मतलब सम है, सभी टर्म में सम है और फिर उनका प्रोडक्ट किया सभी टर्म्स का। ठीक है, दूसरी टर्म हमारी क्या है, पी प्लस क्यू बार प्लस आर। ठीक है, और इसमें हमारी जो थर्ड है वो क्या है हमारी, वो हमारी है, एक सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करके लिखना। तो देखो पीओएस फॉर्म में क्या लिखा है कि पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार, आर का कॉम्प्लीमेंट एक टर्म, दूसरी टर्म क्या है, पी प्लस क्यू बार प्लस आर। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सभी टर्म्स का सम है और फिर टर्म्स को आपस में उनका प्रोडक्ट किया गया, ये एक टर्म है इसमें सम है सबके, यहाँ भी सम है और यहाँ भी सम है, और फिर उन सब टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट किया गया, ये पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट बनाओ सभी का और फिर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कर दो, फिर उनका उन सभी टर्म्स का आपस में क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जीरो किससे रिप्रेजेंट होता है, जीरो का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है ए से, और वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, मतलब वन कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जीरो विदाउट कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इनकी मैक्स टर्म निकालें तो मैक्स टर्म यहाँ पे देखो क्या निकलेगी, तो इसका मतलब ये पी है, पी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हुआ। क्यू बार है तो क्यू बार का मतलब यहाँ पे क्या है, वन है। आर बार का मतलब भी यहाँ पे क्या है, वन है। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका थ्री बनता है। ठीक है, तो पीओएस फॉर्म में ये कौन सा है, कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पी फिर है तो ये आपका क्या है, जीरो होगा, इसका मतलब पी का मतलब जीरो है, क्यू बार का मतलब यहाँ पे भी क्या है, वन है, और आर का मतलब फिर क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है जीरो वन जो है, वन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ये आपका क्या बन रहा है, अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो ये आपका कौन सी टर्म बन रही है, टू है ये आपकी। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, देखो पी है तो वही जीरो है, क्यू है तो भी जीरो है, और आर बार है तो मतलब वन है, तो ये आपका क्या बन रहा है, वन। मतलब पीओएस फॉर्म जो है उसमें जो मैक्स टर्म है वो कौन कौन सी हैं, पीओएस फॉर्म में जो मैक्स टर्म है वो आपकी है थ्री, टू और वन है। ठीक है, थ्री, टू और वन है। ठीक है, तो एसओपी फॉर्म क्या होता है, अभी हमने देखा ये आपस में क्या होती है, एक दूसरे के रिवर्स होती है। ठीक है, अगर पीओएस फॉर्म थ्री टू वन है तो एसओपी फॉर्म क्या हो जाएगी, जीरो, थ्री वेरिएबल्स है ना, तो देखो थ्री वेरिएबल्स होंगे तो हमें पता है एट टर्म्स होती है। थ्री वेरिएबल्स में हमने क्या देखा है कि एट टर्म्स होती है, कौन कौन सी टर्म होंगी, एट, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, यही टर्म होती है हमारी। आठ, मतलब अगर थ्री वेरिएबल्स का है तो टू रेज टू पावर थ्री, इतनी टोटल टर्म्स होंगी। ठीक है, तो एट टोटल टर्म्स होंगी, और एट में से तो एट की जो हमारी रेंज रहेगी वो जीरो टू सेवन रहेगी। ठीक है, तो के मैप में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें पीओएस में पता चल गया कि पीओएस जो है मैक्स टर्म कौन कौन सी हैं, थ्री है, टू है और वन है, ये आपकी मैक्स टर्म है। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एसओपी फॉर्म पूछा है, तो एसओपी फॉर्म कौन सी होंगी हमारी, इट मीन्स हमारी जीरो,
4 5 6 और 7, ये हमारी क्या होगी, एसओपी फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि एसओपी फॉर्म में क्या होता है, 0 कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और 1 ए को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम एसओपी में पेयर बनाते हैं तो हम 1 1 के पेयर ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसओपी फॉर्म कौन सी होगी, ये होंगी, क्योंकि ये जो 3 है 1 2 3 ये आपकी पीओएस में आ गई, तो ये आपकी मैक्स टर्म है। ठीक है, और बाकी आपकी क्या हो जाएंगी, मिन टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसका एसओपी बनाते हैं तो एसओपी में हमारे पास 1 1 1 इधर इधर है, तो यहाँ पे पेयर देखो क्या बने, एक पेयर तो आपका ये वाला बन गया और एक पेयर आपका ये वाला बन गया, 2 ही पेयर बने। तो यहाँ पे आपका मान लो सपोज करो पी है और यहाँ पे आपका क्यू और आर है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये पी बार होगा, ये आपका पी होगा। ठीक है, अगर हम इस वाले कॉलम की बात करें तो ये आपका क्यू बार आर बार होगा, ये आपका क्या होगा, 0 1 होगा ना, तो क्यू बार आर होगा, और ये आपका क्यू और आर होगा, और फोर्थ वाला जो आपका होगा वो होगा क्यू आर बार। ठीक है, 1 0 ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन सा आएगा, जब हमारी ये वाली टर्म बनी तो यहाँ पे आप देखो कौन सा कॉमन आएगा, इस अगर इन चारों में हम कॉमन देखें तो आपका जो है कॉमन क्या है, पी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू बार आर बार है, यहाँ पे क्यू बार आर है, क्यू आर है और क्यू आर बार है, तो यहाँ पे एक ही कॉमन है, क्या है, पी कॉमन है। अब अगर हम एक पेयर तो आपका ये बना था, एक पेयर हमारा ये वाला बना। ठीक है, तो अब इनमें देखो ये वाली टर्म 1 और 4 वाली जो टर्म है, इनमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या है, पी बार है, यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्यू बार है, आर बार है, यहाँ भी क्या है, क्यू बार है, आर बार है, यही है ना। तो यहाँ पे कौन सा बना आपका, एसओपी फॉर्म है, तो पी प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, क्यू बार आर बार, यही होगी, क्योंकि इसमें आपका जो कॉमन है, इस ग्रुप में आपका जो कॉमन है वो आपका क्या है, क्यू बार आर बार है। और जब ये वाला जो 4 वाली जो 4 वेरिएबल्स को मिला के, 4 टर्म्स को मिला के जो आपका ये ग्रुप बना है, इस टर्म में आपका कौन सा कॉमन है, पी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से जो एसओपी फॉर्म बनी वो क्या बनी, पी प्लस क्यू बार आर बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम है, एसओपी फॉर्म मतलब प्रोडक्ट है। अब क्यू और आर बार का क्या है, प्रोडक्ट है, एक टर्म का ये प्रोडक्ट हो गया और फिर दूसरी टर्म के साथ क्या है, उनका सम है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये रहेगा पी प्लस क्यू बार आर बार। तो देखो इसमें कौन से ऑप्शन में है, पी प्लस, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है, पी प्लस क्यू बार आर बार। ठीक है, तो यह इसकी इस पीओएस फॉर्म की एसओपी फॉर्म ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एसओपी फॉर्म गिवन है तो पीओएस बनाओ, पीओएस गिवन है तो एसओपी बनाओ। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एसओपी में पेयर किस चीज़ के बनते हैं, पीओएस में किस चीज़ के बनते हैं, 0 की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कि इन जो ये जो टर्म्स होती हैं, एक में मिन टर्म निकलती है, एक में मैक्स टर्म निकलती हैं। ठीक है, मिन टर्म आपको पता चल गई। ठीक है, बाकी जो बचेंगी वो आपकी मैक्स टर्म हो जाएंगी, मैक्स टर्म आपको पता है तो बाकी जो आपके टर्म्स बच जाएंगे वो आपकी मिन टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों टर्म से हमें क्या पता चला, ये या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 2 1 आपकी मैक्स टर्म है, तो मीन टर्म कौन सी बचेंगी, 0 4 5 6 और 7, ये आपकी मीन टर्म बच जाएंगी, एसओपी फॉर्म में आएंगी। और फिर उनकी हमने ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करने से जो हमारा मिनिमाइज होके जो हमारा फंक्शन बना वो हमारा क्या बना, पी प्लस क्यू बार आर बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the minimum number of gates required to implement the boolean functions a b plus c if we have to use only 2 input nor gates। देखो इन्होंने बोला कि एक हमें फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है बूलियन फंक्शंस ए बी प्लस, एक सेकेंड, ए बी प्लस सी, और हमें क्या यूज़ करना है, नोर गेट को यूज़ करना है और 2 इनपुट्स के साथ वाला। ठीक है, हमें पता है नोर गेट में 2 ही इनपुट जाती है, तो इन्होंने बोला 2 इनपुट वाले कितने नोर गेट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो ए बी प्लस सी ये है। ठीक है, तो ए बी प्लस सी इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये आपका है ए प्लस सी और बी प्लस सी, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम होती है हमारी। ठीक है, कि ए बी प्लस सी है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अगर ये है कि ए प्लस बी सी है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल्स आपका अलग है उसको आप दोनों के साथ क्या कर दो, प्लस करके
प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप। यहाँ पे हमने सी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ए के साथ और सी को डिस्ट्रीब्यूट किया है बी के साथ। ठीक है, जो मतलब सिंगल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जो ये फंक्शन है ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, अब सी अलग है तो हमने ए प्लस सी को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर हमने सी को बी के साथ भी किया, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो आपके पास ये दो टर्म्स आ गई। अब इन्होंने कहा इसको आप नोर गेट से, कितने नोर गेट आपको चाहिए, तो देखो हम क्या करेंगे, एक नोर गेट यहाँ पे लगाएंगे, पहले ए और सी, दो इनपुट हमने क्या ली, ये ली, तो ए और सी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सॉरी नोर गेट, तो नोर गेट कैसा लगता है, ये आपका और गेट हो गया और फिर आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बना, नोर गेट बन गया, और गेट प्लस नोट गेट। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट क्या जाएगी, यहाँ से आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, नोर गेट कहता है और गेट का क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ए प्लस सी का बार, ये आया, ये क्या आ गई, नोर गेट आ गया। ठीक है, अब दूसरा गेट क्या लगेगा, ए गेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो एक हमने क्या बनाया, ये बी था। ठीक है, तो एक इनपुट हमने यहाँ से दे दी सी वाली और एक बी वाली यहाँ से दे दी, एक नोर गेट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी इनपुट क्या आई, बी प्लस सी बार। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम इनको सोल्व करते हैं तो दो नोर गेट लग गए हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर आप इसको सोल्व करते हो ए प्लस सी का बार को, यहाँ पे अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इनटू एंड हो जाएगा, और का एंड हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, एंड हो गया, और सी का क्या हो गया, सी बार, तो यहाँ से आया ए बार इंटू सी बार। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा आउटपुट, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ से आ जाएगा बी बार और इंटू सी बार। ठीक है, और फिर अगर मैं एक गेट यहाँ पे लगा दूँ आगे जाके, तो यहाँ पे भी देखो मैंने नोर गेट लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इनपुट जाएगी, ये ए है ये बी है, तो दोनों को प्लस करो और फिर उसका क्या कर दो, बार कर दो। यही कहता है नोर गेट, कि दो टर्म्स को आपस में प्लस करो और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये नोर गेट कहता है। तो यहाँ पे एक टर्म आपकी क्या है, ए बार सी बार, दूसरी टर्म आपकी क्या है, बी बार सी बार। ठीक है, तो उसको आगे करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया था, एक टर्म निकल गई थी ए बार सी बार, एक हमारे पास आ गई थी बी बार सी बार। जब हमने इसके साथ क्या किया था, इन दोनों के साथ यहाँ पे नोर गेट लगाया था, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ए बार सी बार, एक टर्म तो ये हो गई, ए प्लस बी बार सी बार, दोनों को प्लस किया और फिर दोनों का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इनका जब हम कॉम्प्लीमेंट अब करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तो ए बार ए का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ से अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है, ए इंटू ए बार इंटू सी है, तो एक ए बार का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ए आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, सी का डबल कॉम्प्लीमेंट हुआ तो यहाँ से आया सी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इनके बीच में क्या है, प्लस है, प्लस का फिर क्या हो गया, इंटू हो गया। ठीक है, तो इंटू यहाँ से बी का डबल कॉम्प्लीमेंट तो बी हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पता है ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये प्लस का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, और सम का प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का सम हो जाता है, ए का ए बार हो जाता है। ठीक है, तो और ए बार का ए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन गया। तो जो हमारा ये फंक्शन था, स्टार्टिंग में हमारा फंक्शन भी यही था, एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती थी कि ए प्लस सी, और ए को सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बी प्लस सी और ए प्लस सी, यही था। तो लास्ट में भी हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो कितने नोर गेट लगे हमारे यहाँ पे, 3 नोर गेट लगे। ठीक है, एक नोर गेट हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक नोर गेट हमने यहाँ पे लगाया, और फिर एक नोर गेट हमने उनको कंबाइन करके लगाया, तो 3 नोर गेट से हमारे क्या हो गए, ये जो फंक्शंस है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लास्ट में हमारा ये आया ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, जो आपका एक्चुअल में फंक्शन भी आपका यही था। ठीक है, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 3 नोर गेट लगाए हैं, और जो 2-2 इनपुट वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नोर गेट जो है, जितने भी हमारे कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे गेट होते हैं वो हमारे 2 इनपुट पे वर्क करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सॉरी जो नोट गेट होता है उसमें हम एक इनपुट जाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ के मैप शोन बिलो। मिनिमम फॉर्म बताना है, एज्यूम दैट जो है डोंट
जो जो ये वाला सिंबल है ये क्या बताता है, डोंट केयर कंडीशंस को बताता है, ठीक है। ये जो सिंबल क्या बता रहा है, डोंट केयर को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक के मैप आपको गिवन है, ठीक है। 4 वेरिएबल्स का के मैप है, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2⁴ मतलब टोटल 16 टर्म्स यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो ये 16 सेल से एक आपका के मैप बना है। तो यहाँ पे आपके 0 0 होता है, यहाँ पे 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 0 इस तरह से लिखे होते हैं। ये आपका 0 बॉक्स है, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, नंबरिंग होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ये एक आपको के मैप गिवन है और यहाँ पे इसको मिनिमम मतलब एसओपी फॉर्म बताओ इसकी क्या होगी, ठीक है। और जो डोंट केयर कंडीशंस यहाँ पे भी गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखो ग्रुप जब हमने बनाया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक 1, पहले बिगेस्ट जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ग्रुप होता है पहले हम वो कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। तो हम 4 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या है 2 के ग्रुप बनाएंगे, फिर हम 1 1 से पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी इंक्लूड कर दें तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारी एक तरह से ग्रुपिंग हो जाएगी, इन दोनों की इधर से और इन दोनों की इधर से, ठीक है। तो एक ग्रुप तो आपका ये वाला हो गया। और दूसरा ग्रुप अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो ये 1, ये वाला 1, ये 1, 3 1 थे, ठीक है। और फोर्थ के लिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप बन गए, एक आपके इन चारों के और एक आपके इन वाले के, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमने ये वाला जूम किया, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्या मिनिमम फंक्शन निकलेगा। अब यहाँ पे फंक्शन देखो, अगर आप इस टर्म की बात करें तो ये क्या है आपका 0 0 0 0, तो ये आपका क्या है 0 0 0 0, ये 2 0 ये 2 ये, ठीक है। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो ये आपका क्या बनेगा, इसको हम बोलेंगे 0 0 1 0, ठीक है। इसके बाद इसको हम देखें तो ये आपका क्या बनेगा 1 0 1 0, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये आपका क्या बनेगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसकी बात हो रही थी ना, तो 1 0 0, ये वाला 0 0, ठीक है। और ये वाला आपका क्या होगा 1 0 1 0। अब आप देखो कि आप यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो फर्स्ट पोजीशन का देखते हैं हम, यहाँ से ये ना फर्स्ट पोजीशन देखते हैं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता कॉमन, ठीक है। सेकंड डिजिट को देखते हैं, सेकंड पोजीशन को, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इट मीन्स ये वाले जो टर्म है ये क्या है आपकी कॉमन है सब में। तो ये टर्म कौन सी है आपकी, हमने पहले किसको सपोज किया, इसको लिया है या इसको लिया, हमने यहाँ पे इसको देख के बनाया, ठीक है। हमने ऐसे बनाया ना 0 0 0 इस तरह से। तो ये आपका क्या है यहाँ पे सी और डी, तो मतलब ये आपका डी बार है, ठीक है। अब ए में देखो, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 0 है, इस पोजीशन पे 1 है, इस पे 0 है, इस पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन आपका नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ डिजिट को देखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये आपका यहाँ पे क्या है बी है, तो मतलब बी बार डी बार, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। इस तरह से भी कॉमन निकाल सकते हो आप, ए बी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, बी बार डी आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर हम इस चारों सेल्स की बात करें तो यहाँ से देखो डी बार है, यहाँ भी क्या है ये डी बार है, यहाँ भी क्या है डी बार है, यहाँ भी क्या है ये डी बार है, ठीक है। और अगर इस वाइज इस तरफ से देखें, हम कॉलम वाइज को देखें, तो यहाँ से देखो बी बार है, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है, तो एक तो टर्म आपकी क्या कॉमन आ गई यहाँ पे बी बार डी बार, ठीक है। अब दूसरे की देखते हैं, एक हमारा पेयर क्या बना था, ये वाला और ये वाला बना था, ऐसे ही बना था। तो आप यहाँ पे देखो क्या आपका कॉमन होगा, इसी तरह से देखो पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म आ गई 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका ये 0 1, यहाँ पे देखो हम पहले इसको काउंट करें सी डी बी ए बी, ठीक है। तो ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है आपका 0 1 और इधर से क्या हो गया ये 0 0, ठीक है। इस वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ से फिर क्या हो गया ये 0 0, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा 1 0, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले टर्म को देखते हैं, तो यहाँ से भी क्या हो गया ये 0 1 और ये क्या हो गया 1 0, ठीक है। तो देखो सी हम जब फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 0 ये है, ठीक है,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब चारों में कॉमन है। और फर्स्ट पोजीशन आपको सी वाली है तो मतलब सी बार हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डी को देखते हैं। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो ये कॉमन नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। अब ए को देखते हैं। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहीं से पता चल गया, तो ये भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब बी वाली पोजीशन को देखते हैं। यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो चारों में कॉमन है। बी बार जीरो कॉमन है तो मतलब बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, सी बार बी बार, मतलब बी बार सी बार बोलो, आप हमें पता है। तो जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है वो यही कहता है कि ए प्लस बी, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो बी बार सी बार या फिर सी बार बी बार या फिर बी बार सी बार, ये आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आया, बी बार सी बार। तो दोनों को एसओपी फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन टर्म एक्सप्रेशन ऑफ डैश। अब यहाँ पे मीन टर्म गिवन है, ठीक है, मतलब आपको एसओपी फॉर्म गिवन है यहाँ पे। तो एसओपी फॉर्म आपको यहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये कौन कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे हम अभी देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो इनको बताना है कि कौन सी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे बोला कि ये क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर बार, सॉरी, प्लस पी आर बार, ये है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी पी क्यू है, यहाँ पे यही है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार, ठीक है। तो देखो जब हम ऐसे ही होते हैं तो हमें क्या करना, जब हम मिन टर्म की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हमारे तीनों वेरिएबल्स वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं तीनों वेरिएबल्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ पी और क्यू है, मतलब आर मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ पी क्यू आर प्लस आर बार, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे पी मिसिंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस पी बार क्यू आर बार, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहते हैं कि तीन वेरिएबल्स है तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। देखो यहाँ तो मिनिमाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जो हम कॉमन निकाल के लिखते हैं ना, मिन टर्म बनाने के लिए कॉमन निकाल के लिखते हैं, तो वो कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको उसमें लिखना है, के मैप में अगर हमें बताना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि अगर तीन वेरिएबल्स है तो तीनों वेरिएबल्स आपकी हर टर्म में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने अब यहाँ पे क्या मिसिंग था, क्यू मिसिंग है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, पी क्यू प्लस क्यू बार, मतलब हम क्यू के दोनों वैल्यू ले लेंगे, क्यू वाली भी और क्यू बार वाली, मतलब जीरो भी ले लेंगे उसको और वन भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिया और यहाँ से हमारा क्या हो गया, आर बार आ गया, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अगर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से देखो क्या आता है, पी क्यू आर, फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी, पी क्यू और आर, ठीक है। उसके बाद इस पी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आया, पी क्यू आर बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें तो क्या आएगा, प्लस में पी क्यू आर बार, ठीक है। उसके बाद इस पी से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आएगा, पी बार क्यू आर बार, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो लास्ट टर्म थी इससे इसको किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से देखो पी लिया, यहाँ से क्यू लिया, यहाँ से आर लिया, ठीक है। सॉरी ये आर बार है ना, तो यहाँ से क्या मिला हमें, पी क्यू आर बार, ठीक है। और एक टर्म हमारी क्या बनेगी, यहाँ से पी लिया, यहाँ से क्यू बार और यहाँ से आर बार, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो टर्म है ये क्या बन रही है, पी क्यू आर वन, ठीक है, पी क्यू आर बार, यहाँ से क्या है, पी क्यू बार आर बार, यहाँ से क्या है, पी क्यू आर, यहाँ से पी क्यू आर बार वन। हम पढ़ते हैं एक जो हमारा एंड ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन थ्योरम होते हैं, वो हमारी क्या कहती है कि अगर ए प्लस ए है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं, मतलब अगर सेम टर्म रिपीट हो रही है तो हम उनको एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ से देखो पी क्यू आर बार है, यहाँ पे भी देखो पी क्यू आर बार है, यहाँ पे भी देखो पी क्यू आर बार है, तो मतलब इन टर्म्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक बार ही लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से
हटा देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो और ऑपरेशन होता है वो कहता है कि ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। ए को आप कितनी टाइम्स भी प्लस करो ए ही रहेगा वो, ठीक है। तो अब हमारे पास चार टर्म कौन कौन सी बची, पी क्यू आर बार, पी क्यू बार आर बार, पी क्यू आर और पी बार क्यू आर बार, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू आर बार, तो ये क्या बन रहा है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ये भी 1, और ये यहाँ पे क्या हो गया, आर बार मतलब 0, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बन गया, 1 2 4, और 4 और 2 6, मतलब ये कौन सी टर्म है आपकी, 6 टर्म है, 6 वाली टर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, मैं इसको इरेज इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर दोबारा से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या था, पी क्यू आर बार, पी क्यू आर बार, एक बार मैं लिख लेती हूँ उसको कहीं पे, फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या क्या आया था, देखो हमारे पास सबसे पहले आया हमारे पास पी क्यू आर, एक हमारे पास बना था पी क्यू आर बार, सॉरी पी क्यू आर बार, एक टर्म हमारे पास आई थी पी बार क्यू आर बार, और फोर्थ हमारी क्या बनी थी, पी क्यू बार आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये आपका क्या बन गया, 7, ठीक है। ये कौन सी टर्म हो गया आपकी, 7th वाली। अब अगर यहाँ से देखो तो ये 1, ये 1, ये 0, ठीक है। और ये आपका क्या बना, 1 2 4, मतलब 4 और 2 6, ये आपकी कौन सी टर्म बनी, कौन सी मेन टर्म है आपकी, 6 वाली। यहाँ से इसको देखो, ये आपका 0, ये क्या हुआ आपका 1, और ये भी क्या हुआ 0, तो यहाँ से क्या बना 2, तो ये आपकी कौन सी टर्म है, सेकेंड वाली, ठीक है। इसको देखो तो यहाँ पे क्या है 1, और ये यहाँ पे क्या हो गया 0, है ना, और ये आपकी क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। सो ये हमने मिस्टेक कर दी, 2 7 6 4 बनेगा, तो यहाँ पे भी बार मिलेगा यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ये भी 0 है, तो ये आपका क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। तो मतलब कौन कौन सी मेन टर्म आ गई आपकी, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और 7th, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 4 6 7, 4 6 7, 4 6 7, 2 4 6 7 आपका यही है, ठीक है। तो देखो 0 तो हमारा आया ही नहीं, 3 भी हमारा नहीं बन रहा, 5 भी नहीं बन रहा, तो हमारा कौन सा बन रहा है, जो हमारी मेन टर्म कौन सी होंगी, ये जो हमारा फंक्शंस है ये आपका मिनिमम मीन टर्म है, ठीक है। मतलब मिनिमाइज करने के बाद आपका ये वाला फंक्शंस है, तो उन्होंने पूछा कि इसकी एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन मतलब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, तो ये आपका होगा m2 प्लस मीन टर्म 4 5 सॉरी 2 4 6 एंड 7, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नोर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे एक्स नोर गेट की बात की है यहाँ भी। तो देखो एक्स नोर गेट क्या कहता है, ये कहता है कि जो ए एक्सोर उसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए एक्सोर बी है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, और इसकी जो आपकी इसका जो फंक्शंस होता है वो होता है आपका ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, तो ये तो डायरेक्ट आपकी क्या है, एक्स नोर की ही रिप्रेजेंटेशन है, एक्स नोर का ही फंक्शंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एक्स नोर का ही फंक्शंस है ये, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक है। एक्सोर का होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, और एक्स नोर का होता है ए बी प्लस ए बी ए बार बी बार, ये होता है, एक बार दोनों का बार, एक बार विदाउट बार, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे इन्होंने बोला एक्स एक्सोर वाई बार, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, देखो एक्स एक्सोर वाई बार, ठीक है। तो एक्सोर क्या कहता है कि ए बार, एक्सोर का होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, तो यहाँ पे ये ए है और ये यहाँ पे बी है, ठीक है। वाई बार किसको रिप्रेजेंट करा है, बी को। तो एक्सोर क्या कहता है, पहले ए का बार करो, तो ए का बार किया हमने, एक्स का बार किया, और वाई को एज इट इज़ लिख दो, बी को एज इट इज़ लिख दो, बी मतलब वाई बार को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस में ए का क्या कर दो, ए को एज इट इज़ रख दो, ठीक है, ए को एज इट इज़ रख दिया, और वाई का बार कर दो, वाई का बार कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, वाई का डबल बार हो गया, तो यहाँ पे वाई आ गया, ठीक है। वाई क्या है, सॉरी बी क्या है, वाई बार है, तो इसका डबल बार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो ये भी आपका एक्सनोर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इधर y के साथ बार लगा दो, दोनों में से किसी एक के साथ भी आप क्या कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसको उसको नोट गेट से रिप्रेजेंट कर दो, तो आपका क्या आंसर आता है, सेम आता है। इसको आप करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये एक्सनोर को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक्स बार एक्सोर वाई बार, एक्स बार एक्सोर वाई बार, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए एक्सोर बी क्या कहता है, ए का बार किया तो एक्स का बार, एक्स का डबल बार हो गया, ठीक है। ए का बार, बी को एज इट इज रख दो, बी एज इट इज कर दिया, प्लस में ए का बार क्या था, तो अब ए को एज इट इज कर दो, ठीक है। और बी का क्या कर दो, बार कर दो, तो बी का डबल बार लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। और ये आपका क्या बनता है, एक्सोर गेट होता है ये आपका, ठीक है, ना कि एक्सनोर। एक्सनोर रहता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे गलत होगा, ये आपका एक्सक्लूसिव नोर नहीं है, ये आपका क्या है, एक्सक्लूसिव और है, ना कि नोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नोर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चंस। तो आज हमने जो ये क्वेश्चंस किए डिजिटल के, ये हमने बूलियन फंक्शंस को लेके किए, ठीक है। कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है। और SOP POS फॉर्म देखे हमने, कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। और कैसे हम फंक्शंस को मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए हम के मैप का यहाँ के मैप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन के लिए हम यहाँ पे के मैप किस लिए यूज़ होता है, मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी एक्सप्रेशंस है, कोई भी आप जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारी हैं तो उनको आपको मिनिमाइज़ करना है, तो हम के मैप को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने के मैप का कंसेप्ट किया, दूसरा हमने मीन टर्म और मैक्स टर्म को देखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या, एक सेकेंड, ये था ना हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभी क्या था, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ पी क्यू आर द बुलियन वेरिएबल्स, ये गिवन है तो सिंप्लीफाई करो। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इसको खुद सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है और उसका मिनिमम इसको मिनिमाइज़ करना है, मतलब कहने का ये है। सिंप्लीफिकेशन मतलब मिनिमाइज़ करो, जितना आप उसको छोटा कर सकते हो उतना उसको आप सिंप्लीफाई करो, उसको मिनिमाइज़ करो। तो इसको सिंपल मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहना है, मल्टीप्लिकेशन करो और इसको सिंप्लीफाई करो। चलो मैं करवा देती हूँ इसको भी, क्योंकि वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल इसको करवाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आप करके भी देखना, ट्राई करना, ठीक है। और नोट कर लीजिए आप, और नहीं तो मैं कल इसको करवाऊंगी, ठीक है। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमारे लॉज होते हैं, ठीक है, उन लॉज को हमने इम्प्लीमेंट करना है। कहीं पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, ठीक है, कहीं पे हमने एंड ऑपरेशन थ्योरम लगाने हैं, कहीं पे और ऑपरेशन की थ्योरम लगेगी, मतलब ये सारी थ्योरम्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, नहीं तो फिर कल मैं इसको करवाती हूँ। सिंपल है, वैसे कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। पहले इस पी क्यू बार, इस पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पी को इसके साथ करना है, फिर क्यू को इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। फिर आपके पास जो टर्म आएंगी, 4 टर्म आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर उस चारों टर्म्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर वहाँ पे आपको लो लग जाएंगे कि ए प्लस ए आपका ए होता है, ए इंटू ए भी आपका ए होता है, ठीक है। 1 प्लस ए क्या होता है, बी ए प्लस ए बार आपका ए प्लस ए बार 1 होता है, ठीक है। ए प्लस ए बार 1 होता है। देखो ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। और ए प्लस ए आपका ए ही होता है, ठीक है। ए इंटू ए भी क्या होता है आपका ए होता है। और ए इंटू ए बार आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके थ्योरम्स होती हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो फिर ट्राई करना। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा UPLT का होगा, जो हमारा कमिंग नेट का एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम। मतलब हम थ्योरी मतलब PYQ के साथ ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे सिलेबस को PYQ की फॉर्म में करेंगे। तो पहले कुछ दिन हम
डिजिटल करेंगे, फिर हम डिस्क्रीट मैथ को उठाएंगे, फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन वो करेंगे। तो जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे हम यहाँ पे PYQ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।